अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी जेके बोस के 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल में अपना एग्जाम दिया, चाहे हार्ड जोन के हो या फिर सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एंड सोशल मीडिया पे बार बार कोई ना कोई डेट भी आती रहती है कि इस डेट को रिजल्ट होगा, उस डेट को रिजल्ट होगा। तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए जेके बोस की सेक्रेटरी मैम से कंफर्म किया है जैसा कि आपका जो रिजल्ट है, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक हो सकता है, आपकी रिजल्ट परसेंटेज के क्या चांसेस हो सकते हैं, एंड जो आपकी मार्किंग है वो नॉर्मल हुई है, टफ हुई है, कैसी हुई है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया था तभी मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल में आपको बताया था कि एज पर एकेडमिक कैलेंडर एंड एज पर जेके बोस आपके जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड कब हो सकते हैं, किस किस डेट के अराउंड। तब मैंने आपको बोला था 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो 10 जून के अराउंड होगा। अराउंड का मतलब है कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद। ऐसा ही यहाँ पर 12th क्लास का रिजल्ट 8 जून के आसपास एंड 11th क्लास का रिजल्ट 20 जून के आसपास। अब ये जो डेट थी ये मेरी अपनी नहीं थी, ये जेके बोस की तरफ से आपको ऑलरेडी पहले ही बताई गई डेट है। तो जब जेके बोस की तरफ से आपको पहले ही कुछ डेटें बताई गई हैं कि इनके अराउंड आपके रिजल्ट हो सकते हैं, फिर भी सोशल मीडिया पे बहुत से लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। आज डालेंगे इस डेट को होगा, कल डालेंगे उस डेट को होगा। इवन मैंने आपको उस वीडियो में ये चीज बोली थी, जब जब आपका रिजल्ट नजदीक होगा तब सोशल मीडिया पे आपको वहां पर बहुत सी पोस्ट, बहुत से वीडियोस आते रहेंगे कि इस डेट को रिजल्ट होगा, उस डेट को रिजल्ट होगा, क्योंकि सबको पता है, ऑडियंस हमारी क्या है, अब यहाँ पर देख रही है कब रिजल्ट हो, कब रिजल्ट होगा। हम जितनी यहाँ पर पोस्टें डालेंगे, जितने वीडियोस बनाएंगे, हमें व्यूज वगैरह आते रहेंगे। कोई यहाँ पर तुक्का लगाएगा, वो आज आपको बोलेगा 5 को होगा, कल वो आपको बोलेगा 6 को होगा, परसों आपको बोलेगा 7 को होगा। इवन अगर 7 को रिजल्ट हो गया फिर बोलेगा यार मैंने तो आपको 7 तारीख बोली थी। तो ऐसे तुक्कों से दूर रहना है। जो अभी जो जेके बोस की सेक्रेटरी मैम से कंफर्म किया रिजल्ट डेट के बारे में, उन्होंने बोला हमारी जो रिजल्ट डेट है वो हमने चेंज नहीं की, एज पर एकेडमिक कैलेंडर ही रहेंगी। एंड जब मैंने उनको बोला जो भी हमारे अभी 10th और 12th क्लास का रिजल्ट उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए, उन्होंने बोला अरे जो भी यहाँ पर 10th और 12th है इनकी मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इनकी कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह पेंडिंग है, जैसी वो कंप्लीट हो जाएंगी तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जब मैंने उनको डेट के बारे में बोला कि कोई एक डेट तो फाइनल की होगी आपने कि 10th का रिजल्ट कब होगा, 11th का कब होगा, 12th का कब होगा, तो उन्होंने बोला हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो अभी पेंडिंग है। अभी ये नहीं पता उन फॉर्मेलिटीज को कितना टाइम लगेगा। जैसी वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, हम उस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद एक दिन बाद बोलेंगे, 2 दिन बाद बोलेंगे, तभी हम डेट भी डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम बोलेंगे इस डेट को रिजल्ट होगा, फिर होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटीज अभी पेंडिंग है। फॉर्मेलिटीज जो है वो जैसी पूरी होंगी हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हमने ना ही अभी तक किसी को कोई डेट बताई, क्योंकि डेट कोई एक बंदा नहीं बताता। पहले जब पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है अंदाजा हो जाता है कि अब हमारा रिजल्ट जो है वो डन है, तो उसके बाद एक मीटिंग होती है, फिर डिसाइड होता है कि हम जो रिजल्ट है वो किस डेट को अनाउंस करेंगे, क्योंकि उसी डेट के हिसाब से गैजेट बनता है। गैजेट पे फिर रिजल्ट डेट यहाँ पर मेंशन होती है, फिर उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसलिए उन्होंने बोला हमने अभी कोई डेट डिसाइड नहीं किया। सोशल मीडिया पे जो भी डेट आ रही होंगी वो सभी फेक है या सब लोगों के तुक्के हैं। कोई तुक्का ठीक भी हो जाता है, कोई तुक्का खराब भी रहता है। फिलहाल के तौर पे जेके बोस के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोई डेट डिसाइड नहीं किया। बट इतना दिमाग में रख सकते हो 10th और 12th क्लास की जो भी मार्किंग वगैरह है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड कुछ फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, किसी टाइम भी रिजल्ट हो जाएगा। पहले 12th का रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद 10th का रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट बोलेंगे 10th का रिजल्ट कब आएगा, जैसे 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आप ये समझ लेना कुछ दिन बाद आपका भी रिजल्ट जो है वो फाइनल हो जाएगा। मार्किंग की बात करें, मार्किंग टफ या नॉर्मल किस हिसाब से रही, इसके बारे में जब मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बोला देखो जो मार्किंग है वो जेके बोस के ऑफिशियल्स तो करते नहीं है, ये मार्किंग जो है वो बाहर टीचर्स करते हैं। बट जेके बोस की तरफ से इनको गाइड किया जाता है, जो भी टीचर्स है, कि आपने मार्किंग नॉर्मल करनी है। सभी टीचर्स को पहले से जो भी मार्किंग करते हैं उनको पहले से ये चीज बोली जाती है, गाइड किया जाता है कि आपने टफ मार्किंग नहीं करी। ये मेरी यहाँ पर वर्डिंग नहीं है, ये सेक्रेटरी मैम ने कंफर्म किया है कि मार्किंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, टफ मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं। 11th क्लास एंड 12th क्लास के वो भी कोई यहाँ पर इतने पुराने तो होते नहीं है। तो जो भी यहाँ पर 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इन सब के जो मार्किंग है वो हमेशा नॉर्मल की जाती है। अब जब कभी कोई स्टूडेंट फेल होता है वो उसके अपने रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते, उसके अपने रीजन होते हैं। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया कि H2O केमिकल फार्मूला किसका है। अगर कोई स्टूडेंट इसका आंसर करेगा WATER करेक्ट वर्डिंग, तो उसको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। एंड अगर कोई स्टूडेंट बाई मिस्टेक WATAR वाटर लिख देगा उसको भी 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम वाटर कहना चाहता है। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको अगर H2O किसका फॉर्मूला है तो आप वहां पर लिखोगे ऑक्सीजन का है, तो चाहे ऑक्सीजन के करेक्ट स्पेलिंग लिखो या गलत लिखो आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट जिस जिस क्वेश्चन में करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर वहां पर ग्रामेटिकली एरर भी है या आपकी हैंडराइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मार्क्स आपको मिलेंगे। इन बात करें जिन सब्जेक्ट्स का पेपर आपको थोड़ा बहुत टफ आया था या आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछे गए थे जो आपके पहले सिलेबस में थे, न्यू सिलेबस में नहीं थे। तो आपको वहां पर अगर आपकी जब मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होने लगे तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर किसी सब्जेक्ट में 10%, 15%, 20% टोटल स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो जेके बोर्ड वहां पर बोनस मार्क्स आपको देती है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो सके, क्योंकि बोर्ड ये नहीं चाहता कि हमारे किसी सब्जेक्ट में 10 से 15% रिजल्ट रहे।
तो वहां पर आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो। इवन जो 2023 में 12th का जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी फिजिक्स या कुछ और सब्जेक्ट्स जिनमें यहाँ पर कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां पर भी बोनस मार्क्स स्टूडेंट को मिले थे, क्योंकि उनकी जेरोक्स की आंसर शीट मैंने खुद देखी थी। वहां पर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को 23 मार्क्स आ रहे, बट अगर हम उसको चेक करेंगे वहां पर 23 है, बट उसके रिजल्ट में जो है वो 27 मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वहां पर उनको बोनस मार्क्स मिले थे, क्योंकि उनका पेपर भी टफ गया था। एंड प्रीवियस 12th क्लास में सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चंस थे या आउट ऑफ सिलेबस थे वो मेडिकल स्ट्रीम्स के थे। एंड आप अगर चेक करोगे प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, मेडिकल वालों का 82% 85% रिजल्ट रहा है। एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं थे, एंड उनका रिजल्ट अगर आप देखोगे उनका वही आया है 70%, किसी में 65%, क्योंकि उनको बोनस मार्क्स नहीं मिले। रिजल्ट परसेंटेज की बात करें, रिजल्ट परसेंटेज के बारे में उन्होंने कुछ भी चीज शेयर नहीं की। उन्होंने यही चीज बोली, अगर हम अभी रिजल्ट परसेंटेज शेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम बोलेंगे 99.9% रिजल्ट रहा, अब जो 0.1% स्टूडेंट फेल हुए, हर किसी को शक तो रहेगा ना, क्या पता इसमें मैं ही आ जाऊं ये 0.1% में। तो फिर यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है पैनिक हो जाएंगे। उन्होंने बोला हम यहाँ पर अभी रिजल्ट परसेंटेज शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स पैनिक हो जाएंगे, तो इसलिए इस चीज को फिलहाल आप छोड़ दो। बाकी अब जब तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा, आपको हर दिन कोई ना कोई नई पोस्ट मिलती रहेगी, इस डेट को रिजल्ट होगा, अब रिजल्ट हो गया है, रिजल्ट डन हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप इन सिंपल जेके बोस की वेबसाइट पे जाएं, सर्च करें जेके बोस, वहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर वहां पर आपको 3 लाइंस दिखाई देंगी, उन पे क्लिक करना, आपको नीचे आएगा रिजल्ट, रिजल्ट पे आपका जो भी डिवीजन है कश्मीर या जम्मू उस पर क्लिक करना, फिर आपके सामने रिजल्ट होगा, जो भी ऊपर रिजल्ट है समझो लास्ट रिजल्ट वही हुआ है। अगर उसमें रिजल्ट है तो ठीक है, नहीं है आपने ज्यादा किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, आप खुद चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।